राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, रविंद्र जी माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि आपने सुना करण जी को भी अपनी बात उन्होंने रखी और किसी तरह का प्रायोजित ये दंगा है, ये भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। वो तो दोनों ही तरफ से बात कर रहे हैं कि बीजेपी को भी सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए। ये आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि वहां पर जो पुलिस थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसी ही जगहों पर जहां पर आपका वोट बैंक है वहां पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कि बाकी जगहों पर भी? उन्होंने पिंकी चौधरी का मामला भी याद दिलाया। जी रविंद्र जी। पारुल जी, जो आपने बात कही, समाजवाद मतलब ही होता है सबके लिए शासन करना। अगर हम पीडीए लेके चलते हैं, सबके लिए शासन करते हैं, भारत का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट कंपनी है 1924 में बांद्रा में दंगा कराती है और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन जाती है। दंगे का लंबा इतिहास है। बुरहानपुर का दंगा हो, भिवंडी का दंगा हो, बनारस का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, ये सारे दंगे में चिन्हित किए गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2007 पवित्र माघ का महीना, पवित्र मुहर्रम का महीना, योगी आदित्यनाथ जी ने मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलने दिए और दंगा कराया। भारत के इतिहास के सबसे लंबे दंगा है। 11 दिनों तक ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ था और उसके कारण उनको 11 दिन जेल में डाला गया। तो बहुत जोर जोर से रो रहे थे संसद में जाके। उतना बड़ा दंगा कभी भी पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ स्वतंत्रता के बाद कि 11 दिन ट्रेनों का परिचालन रुक गया हो। संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी बस ट्रक कुछ भी नहीं चला। कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही, जहां कर्फ्यू नहीं लगा था वहां भी। तो ऐसा व्यक्ति दंगे पे अगर अपना वक्तव्य दे रहा हो और दंगे को नियंत्रण करने की बात कर रहा हो तो झूठा होगा, बेईमानी होगा। अब आते हैं संभल के मामले पे। संभल के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक दिखावटी के लिए न्यायिक जांच बैठा दी है। न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। रही बात जो ये कहेंगे कि वर्शिप एक्ट में जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको खत्म कर दिया जाए, तो आप खत्म करके लाइए। आपने भारत को बना क्या दिया है? वॉच लिस्ट में है हम। रिलीजियस फ्रीडम की वॉच लिस्ट में है पूरी दुनिया में। डेमोक्रेसी रेट में हम 104 नंबर पे हैं। तो अगर आप दंगा की राजनीति से चलेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी है, आपके हर चीजों पे रोक लगाता आ रहा है, लेकिन बेशर्मी से आप खाली एक स्टैंड लेते हैं और हिंदुओं का सर्वाधिक अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे प्रभु राम पे, चाहे माता जानकी पे, चाहे हनुमान जी पे, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथों पे। तो ये हिंदुओं को अपमानित करते हैं, मुसलमानों को उग्र करते हैं, इस पे अपनी राजनीति चल